हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 14 स्टार्ट होता है। दायुन फ्लावर देख के सैदुल के करीब जाता है कुछ कहने के लिए। योंजू ये सब स्टोर के बाहर से देख लेती है। इधर दायुन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी अचानक से उसकी सिस्टर स्टोर पे आ जाती है। इस वजह से उनकी बात बीच में ही रह जाती है। योंजू घर पहुंचकर अपनी मॉम को बताती है कि दायुन वैसा नहीं है जैसा आप समझती हैं। उसने कंपनी में जॉब मेरी वजह से छोड़ी थी और अब मैं दायुन को अपनी लाइफ में वापस ला कर रहूँगी। उसकी मॉम कहती है, क्या तुम पागल हो? मैं जा रही हूँ, कल ही उसे कंपनी से फायर कर दूँगी। इसमें योंजू कहती है, अगर आपने ऐसा किया तो आप मुझे भी खो देंगी। उसकी मॉम योंजू से कहती है, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? ये सब मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ। इसमें योंजू कहती है, मेरी नहीं अपनी, और वो ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे दायुन स्टोर जाता है सैदुल से मिलने। उसे देखकर सैदुल उसका फीवर चेक करती है और कहती है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप ऑफिस से डे ऑफ क्यों नहीं ले लेते? तब दायुन मजाक में उससे कहता है, तुम मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से ऑफिस नहीं जाने देना चाहती हो ना? सैदुल कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दायुन उसे स्टोर अच्छे से संभालने को कहता है, जिसमें सैदुल कहती है, यस सर। फिर दायुन ऑफिस चला जाता है। सैदुल स्टोर में बैठकर दायुन के लिए परफ्यूम देख रही होती है। तभी वहाँ सियोबिन की मैनेजर आती है। वो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। सियोबिन की मैनेजर कहती है, मैं सियोबिन को वापस लेने आई हूँ। दरअसल उसकी मैनेजर ने सियोबिन को उसके स्कैंडल की वजह से ग्रुप से हटा दिया होता है। सैदुल सियोबिन को कॉल करके स्टोर बुलाती है। जब सियोबिन स्टोर आती है तो उसकी मैनेजर सियोबिन से कहती है, तुम अभी भी फैंसी गर्ल्स ग्रुप की मेंबर हो, तो तुम ग्रुप को फिर से ज्वाइन कर लो। ये सब सुनकर सियोबिन बहुत इमोशनल हो जाती है और वो अपने ग्रुप मेंबर से मिलती है। सैदुल का जीईडी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए वो पढ़ाई कर रही होती है, तो उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। वो सोचती है दायुन को कॉल करके पूछने का। फिर उसे याद आ जाता है पिछली बार दायुन से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। फिर वो छोड़ देती है। उसके बाद सैदुल दायुन को कॉल करती है, जिसमें वो उससे पूछता है, क्या तुमने होमवर्क कंप्लीट किया? और उसे सॉल्व किए हुए क्वेश्चन आंसर को फ़ोन पर ही बताने को कहता है। जब दायुन उसके सॉल्व किए हुए आंसर्स को चेक करता है तो उसके हर टफ क्वेश्चंस के आंसर सही होते हैं और इजी के गलत। वो सैदुल से कहता है, तुम श्योर हो ना, इतना सा स्टडी से तुम पास कर जाओगी? दायुन सैदुल से कहता है, अगर तुम जीईडी पास कर गई तो तुम कॉलेज जाना, वहाँ का ट्यूशन फ़ीस सारा मैं पे करूँगा। फिर वो उसे कहता है, अब बताओ, मैं हूँ ना बहुत अमेजिंग, मेरे बिना तुम क्या करती? सैदुल हंसती है और कहती है, सही कहा, आपके बिना मैं क्या करती? दायुन सैदुल को उसके एग्ज़ाम के लिए गुड लक बोल के फ़ोन कट कर देता है। उसके बाद योंजू की मॉम मिलती है दायुन की मॉम से। वो उससे बोलती है, अपने बेटे के बारे में सोचिए। वो कंपनी में मैनेजर है, अपने स्टोर के हेड क्वार्टर को संभाले। कन्वीनियंस स्टोर उसे सूट नहीं करता है। इधर सैदुल स्टोर में सामान को अरेंज करके रख रही थी, तभी वहाँ दायुन की बहन को आते हुए देखती है। वो जल्दी से बाहर आकर दरवाजे को पे खड़ी हो जाती है और उसे अंदर आने से रोकती है और कहती है, आप यहाँ पर बैन है, क्योंकि वह हमेशा वहाँ से पैसे उठाकर ले जाया करती थी, इसलिए सैदुल ऐसा करती है। दायुन की सिस्टर वहाँ से चली जाती है। सैदुल स्टोर पर दायुन का वेट कर रही होती है। जब दायुन वहाँ पर आता है तो सैदुल को घर जाने को बोलता है, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। तो सैदुल घर चली जाती है। सैदुल घर से और रेडी होकर वापस आती है, क्योंकि उसने दायुन को गिफ्ट देना होता है, जो उसने परफ्यूम ख़रीदा था। दायुन को परफ्यूम गिफ्ट देने के लिए जब वो स्टोर पर आती है तो वो दायुन को बेहोश पड़ा हुआ देखती है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है। वो उसको हॉस्पिटल ले जाती है। वहाँ दायुन की मॉम कहती है कि योंजू की मॉम सही कह रही थी, हमें अपना स्टोर हेडक्वार्टर को संभालने दे देना चाहिए, नहीं तो ये दायुन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सुनकर सैदुल दुखी हो जाती है और फिर दायुन के पेरेंट्स सैदुल को घर जाने की कहते हैं, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। घर जाके भी वो पढ़ नहीं पा रही होती है, क्योंकि वो दायुन को लेकर परेशान है। तभी उसे दायुन की कॉल आती है हॉस्पिटल से। दायुन उसको थैंक्स बोलता है, क्योंकि उसने उसे हॉस्पिटल टाइम पे पहुंचाया। फिर सैदुल दायुन को अपना ध्यान रखने को बोलती है। दायुन सैदुल से कहता है, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सैदुल को लगता है वो उसे प्रपोज़ करेंगे, पर दायुन कहता है कि अगर कल तुम्हें एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ना आए तो ऑप्शन सी पर मार्क कर देना। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है, अच्छा ठीक है। दायुन उसको गुड नाइट बोल के फ़ोन कट कर देता है और उसके लिए प्रे करता है। नेक्स्ट डे सैदुल एग्ज़ाम देने जाती है। एग्ज़ाम में उसे जो क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो वो उस टाइम की सोचती है
कि कैसे दायुन ने उसकी हेल्प की स्टडीज़ में। वो एग्ज़ाम देकर जल्दी से भागती है दायुन से मिलने हॉस्पिटल। तो जब वो हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां दायुन की मॉम के साथ योंजू को देखती है। दायुन की मॉम सैतब्यूल से पूछती है उसका एग्ज़ाम कैसा गया। सैतब्यूल कहती है अच्छा रहा। फिर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। तो योंजू सैतब्यूल से कहती है कि अब दायुन को अपना स्टोर हेडक्वार्टर को देना ही पड़ेगा क्योंकि उस पर बहुत वर्कलोड है। तुम्हें इस बारे में जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तुम वहाँ की एम्प्लॉय हो। सैतब्यूल कहती है दायुन के लिए स्टोर ही सब कुछ है। जिस पे योंजू कहती है अब दायुन कंपनी के काम में बहुत बिजी है, दोनों हैंडल करना उसके लिए मुश्किल होगा। फिर सैतब्यूल जाती है दायुन से मिलने। वो वहाँ योंजू को उसके पास देखती है तो उसको वहाँ से हटा देती है और ख़ुद दायुन के पास बैठ जाती है। जब दायुन को होश आता है तब दायुन सैतब्यूल से पूछता है उसका एग्ज़ाम कैसा गया। सैतब्यूल कहती है अच्छा गया। दायुन योंजू पर उतना ध्यान नहीं देता। फिर वो सैतब्यूल से कहता है उसमें बहुत मेहनत किया है, इसके लिए वो उसको ट्रीट देगा। ये सब सुनकर योंजू वहाँ से चली जाती है। रात में डिनर के वक्त दायुन के पेरेंट्स उससे कहते हैं स्टोर को हेडक्वार्टर को हैंडल करने दो, तुम दोनों काम की वजह से बीमार हो रहे हो और अपना पूरा टाइम कंपनी को दो। दायुन सब कुछ चुपचाप सुनता है पर कुछ बोलता नहीं। इधर सैतब्यूल भी स्टोर के बाहर बैठ के योंजू की कई बातों के बारे में सोच रही होती है। नेक्स्ट डे कंपनी में दायुन योंजू से मिलता है। वो उसे कहता है कि वो कभी भी स्टोर को बंद नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे कंपनी की जॉब क्यों ना छोड़नी पड़े। इस पे योंजू कहती है यहाँ कंपनी में हमें तुम्हारी ज़रूरत है। जिसमें दायुन कहता है नहीं, मेरा पहला प्रायोरिटी स्टोर है। फिर योंजू कंपनी के डिपार्टमेंट हेड से मिलती है और उसको कहती है सैतब्यूल को वहाँ से जॉब छोड़ने के लिए मजबूर कर दो तो मैं तुम्हें वहाँ का मैनेजर बना दूँगी, जिसके लिए वो मान जाता है। दायुन और सैतब्यूल डिनर पे जाते हैं। वो वहाँ पे काफ़ी सारी बातें करते हैं। डिनर के बाद दायुन सैतब्यूल को उसकी फेवरेट जगह पे ले जाता है और उसे रेड टुलिप्स फ्लावर देता है और अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करता है और सैतब्यूल से पूछता है क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। ये सुन के सैतब्यूल बहुत खुश और इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि जिसको वो बचपन से पसंद करती थी वो उसे प्रपोज़ कर रहा है। वो बस उसे देख रही होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।